हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी सीएचएसएल 2024 की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और एसएससी की तरफ से एसएससी सीएचएसएल 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता जो है क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहने वाला है, फ़ी आपका कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा सीएचएसएल 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो है वो पीडीएफ, जिसमें अगर ऑनलाइन डेट की बात कर ले तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ना, ये आपका 8/4/2024 यानी 8 अप्रैल 2024 से जो है आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट की बात कर ले तो देखिए लास्ट डेट जो रखा गया ये आपका 7/5/2024 यानी 7 मई 2024 तक जो है आप इसका फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट की पेमेंट बात कर ले तो देखिए लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट करने का जो आपका लास्ट डेट रखा गया है ना, ये आपका 8/5/2024 यानी 8 मई 2024 तक जो है आप ऑनलाइन फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका रखा गया है। वहीं अगर शेड्यूल्ड ऑफ टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर ले तो देखिए जो आपका टियर 1 होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका जून जुलाई 2024 में जो है इसका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। तो ऑनलाइन डेट को लेकर जो भी आपके मन में डाउट था वो मैंने आपको जो है वो क्लियर कर दिया है। अब हम लोग पे स्केल की बात कर ले तो देखिए सीएचएसएल में जो है आपके अलग अलग पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला जाता है, तो एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जो आपका पे लेवल दिया जाता है वो आपका पे लेवल 2 रहता है। और इसमें जो आपका स्टार्टिंग जो सैलरी रहता है वो आपका 19,900 से लेकर जो है 63,200 तक जो है आपको यहाँ पर पे स्केल जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात कर ले तो इसमें जो आपका पे लेवल 4 की जो है वो जॉब रहती है और इसमें आपका 25,500 से लेकर जो है 81,000 तक जो आपको दिया जाता है। तो पे स्केल के बारे में भी जो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग वैकेंसीज की बात कर ले तो देखिए इस बार जो आपका वैकेंसीज है ना, ये आपके 3,712 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, जो कि आपका टेंटेटिव वैकेंसीज है, यानी ये जो आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका बताया गया है कि 3,712 पोस्ट पर जो है आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया कि ए कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में आप किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मैं बिहार से हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ। तो देखिए इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट भी जो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग का बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर तो देखिए एज लिमिट जो आपका निर्धारित किया गया है ना, वो आपका 1/8/2024 यानी 1 अगस्त 2024 से जो है आपका एज जो वो काउंट किया जाएगा। यानी अगर जनरल वालों की बात कर ले तो जनरल वालों के लिए जो आपका मिनिमम एज है ना, ये आपका 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो एज है ना ये आपका 27 वर्ष जो है वो रखा गया है। यानी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज काउंट किया जाएगा, आपका जो जनरल में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो 10 सर्टिफिकेट में 2/8/1997 से लेकर जो है 1/8/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका जनरल वालों के लिए डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए 2/8/1997 से लेकर अगर आपका 1/8/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है एसएससी के तरफ से अलग अलग रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। जैसे कि एससी और एसटी वालों के लिए जो है मैक्सिमम 5 साल की छूट जो है वो दी जाती है। यानी अगर जनरल वालों का मैक्सिमम 27 वर्ष है तो एससी और एसटी वालों को लिए जो है मैक्सिमम आपका 32 वर्ष जो है वो दिया जाता है। ओबीसी वालों के लिए जो आपका
3 साल की जो है वो छूट दी जाती है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपका जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है, जिसका PDF मैं जो आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बोला गया है कि 1/8/2024 तक जो है आपको 10th+2 जो है वो पास होना अनिवार्य है। यानी अगर आप 12th स्टैंडर्ड किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक कंडीशन भी आपका रखा गया है। 12th स्टैंडर्ड में आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पास किए हैं तो आप LDC JSA और फिर आपको जो है इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर DO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 12th स्टैंडर्ड पास तो होना अनिवार्य है, साथ ही जो आप साइंस स्ट्रीम से जो है वो पास होना अनिवार्य है। और साइंस स्ट्रीम में भी जो है आपका मैथमेटिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी जो है आप DO ग्रेड A के लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप साइंस से पास नहीं किए हैं तो आप LDC JSA और DO पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात भी जो आपका वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मैं 12th अपीयरिंग हूँ तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1/8/2024 से पहले जो है आपका 12th पास का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपके पास होना चाहिए, यानी 12th का जो रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी जो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी आपका डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी में अगर आप जनरल, इसके अलावा OBC में अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो यहाँ पर फ़ी जो लगने वाला है ना वो मात्र आपका 100 रुपया जो है वो लगने वाला है। लेकिन अब अगर मेल में SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कोई भी चार्ज जो है वो नहीं देना है, यानी 0 रुपया में जो है आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको SC और ST कैंडिडेट्स होना अनिवार्य, तभी जो आप 0 रुपये में जो इसका फॉर्म भर सकते हैं। वही अगर बात कर ले महिलाओं के लिए तो महिला में आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, SC ST किसी भी कैटेगरी से अगर आप आती हैं तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, यानी 0 रुपये में जो है आप इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका जो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि आपका Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। Tier 1 जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और Tier 2 भी जो होता है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होता है। तो देखिए Tier 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर Tier 2 जो है वो देना होता है। जहाँ पर Tier 1 एग्जामिनेशन की अगर स्कीम की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपके 4 सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहले सब्जेक्ट की बात कर ले तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपके 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और एक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, यहाँ से भी जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो आपका 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके अलावा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ पर भी जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न के लिए जो आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, यानी 50 मार्क्स के जो है आपका मैथ का जो वो पेपर होता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जिसको आप GK GS और करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर भी जो आपके 25 क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं और एक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। यानी Tier 1 में टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो टोटल क्वेश्चन जो आपके 100 प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है। जहां पर मार्क्स की बात कर ले तो 200 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम जो है वो लिया जाता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो आपको 2 मार्क्स जो है वो दिया जाता है। और देखिए Tier 1 एग्जामिनेशन में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग भी जो है वो रहता है और जो आपका निगेटिव मार्किंग है ना ये आपका 0.50 मार्क्स जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो रहता है। और इस एग्जाम के लिए जो आपका टाइम जो दिया जाता है ना वो 60 मिनट जो वो दिया जाता है, यानी 1 घंटे का जो समय है ना वो आपको दिया जाता है। वहीं अगर Tier 2 की बात कर ले तो देखिए Tier 2 में जो है आपके 3 सेक्शन में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जो कि आपके 2 मॉड्यूल्स होते हैं। सेक्शन 1 में जो आपके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होते हैं, जो कि आपका सेक्शन 1 में जो आपके मैथमेटिक्स से जो है और रीजनिंग से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में की बात कर ले तो इसमें जो आपके इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन 3 में जो है आपके कंप्यूटर नॉलेज के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन 3 में ही जो है आपके स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपका लिया जाता है।
और देखिए मैं अभी आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं, यानी आपके एक प्रश्न के लिए जो आपको 4 ऑप्शन जो वो दिया जाता है। लेकिन ये जो आपका मॉड्यूल 2 होता है ना, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ये जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपको एक लेटर दिया जाता है जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आपका दिया जाता है, उसको जो आपको टाइप जो वो करना होता है। जिसमें अगर टीयर 2 में सेक्शन 1 की बात कर ले तो सेक्शन 1 में मैथमेटिकल और रीजनिंग से जो आपके 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो वो दिया जाता है, यानी 60 प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको 180 मार्क्स का जो एग्ज़ाम जो वो लिया जाता है, और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है ना, वो आपका 1 घंटे का जो वो लिया जाता है। सेक्शन 2 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सेक्शन 2 में जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें इंग्लिश के जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके जीएस के जो आपके 20 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपका 60 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो है वो दिया जाता है, यानी 180 मार्क्स का जो है ये भी आपका एग्जाम जो है वो लिया जाता है। सेक्शन 3 की अगर बात कर ले तो देखिए कंप्यूटर के जो प्रश्न है ना, ये आपके 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी जो आपका एक प्रश्न के लिए जो है आपको 3 मार्क्स जो है वो दिया जाता है, यानी 45 मार्क्स का जो है ये आपका एग्ज़ाम जो वो रहता है। तो जो भी आपके मन में डाउट था सारा मैंने आपको जो वो क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो आप जो वो कमेंट सेक्शन में जो वो पूछ सकते हैं। और सिलेबस का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे सिलेबस का वीडियो चाहिए, आप सिलेबस का वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसी तरह एसएससी की पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।